कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम ईथॉस का फाइनेंशियल रिजल्ट, Q1 FY26 का फाइनेंशियल रिजल्ट और इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन का डेटा वगैरह स्टडी करेंगे। देखेंगे कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया एंड फॉर नेक्स्ट क्वार्टर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो बिफोर दैट आई वांट टू क्लेरिफाई, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, पहले रिसर्च करिए अपना एंड देन इन्वेस्ट करिए, राइट। सो ये जो कंपनी है करती क्या, एक थोड़ा सा ब्रीफ में आपको दे देती हूँ जो लोग नए हैं। ये कंपनी आपको एक लग्जरी वॉच सेक्टर में है। मतलब ये लग्जरी वॉच, बाहर से जितने भी लग्जरी वॉच के ब्रांड्स है उनकी वॉच लेके इंडिया में रिटेल करते हैं। इनका खुद का कोई ब्रांड या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। ये बस बाहर के जितने भी ब्रांड्स है, लग्जरी वॉच ब्रांड्स, उनकी वॉचेस को इंडिया में रिटेल करते हैं, सेल करते हैं थ्रू देयर प्रीमियम स्टोर्स, राइट। इसका जो मार्केट कैप है वो है 7,800 करोड़ का। एंड इस कंपनी की ऑपरेटिंग कैपेसिटी हम लोग देखते हैं। सो करंटली इस कंपनी के 80 स्टोर्स है ऑल ओवर इंडिया में एंड लगभग 26 सिटीज़ में ये लोग प्रेजेंट है। एंड 70 से ज़्यादा वर्ल्ड की जो टॉप क्लास लग्जरी वॉच ब्रांड्स है वो ये कंपनी रिटेल करी है। लगभग 70 से ज़्यादा ब्रांड्स ये कंपनी रिटेल कर रही है, राइट। अब एक्सपेंशन और केपेक्स प्लान को अगर हम देखें, सो बेसिकली अभी कोई एज सच इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में कोई गाइडेंस नहीं है। ये गाइडेंस हो सकता है हमें कॉन कॉल में देखने को मिले। सो लेट्स सी, अगर कॉन कॉल में ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको कॉन कॉल वाले वीडियो में इसको जो भी क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे आपको पता लग जाएगा। सो एक्सपेंशन एंड केपेक्स हम लोग कॉन कॉल वाले वीडियो में देखेंगे अगर कंपनी ने कोई गाइडेंस दिया है तो, राइट। इसके अलावा हम थोड़ा सा देखेंगे इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन का डेटा, ये क्या कहता है। सो जैसे ही आप आपका प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे, कंपनी ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि कंपनी जो उनका जो ग्रोथ रेट है वो YoY 26% से ग्रो की है। एंड इन्होंने अभी रिसेंट में सिटी ऑफ टाइम इज़ बेसिकली एक बहुत ही प्रीमियम स्टोर आप कह लो, वो लॉन्च किया है। एंड इट इज़ लाइक एक नया थीम काइंड ऑफ थिंग या फिर एक नया एक्सपीरियंस जो है ये कंपनी स्टार्ट किया है इन्होंने देना थ्रू सिटी ऑफ टाइम। अब सिटी ऑफ टाइम में क्या है कि जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक रोलेक्स, ओमेगा, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो है आपके उसमें रहेंगे पर्टिकुलर स्टोर में। एंड ऑल्सो आपके छोटे छोटे 5 मोनो काइंड ऑफ बुटीक्स रहेंगे जिसमें आपके जो छोटे छोटे ब्रांड्स है वो भी आपके उसी स्टोर में अवेलेबल होंगे इन दी अनदर सेक्शन, राइट। सो इन्होंने ये सिटी ऑफ टाइम करके अपना लॉन्च किया है। एंड या ये लगभग 22,000 स्क्वायर फीट का आपका एक रहेगा, एक एक्सक्लूसिव स्टोर। और ऐसे इन्होंने लगभग 5 एक्सक्लूसिव ब्रांड बुटीक्स, अच्छा उसी के अंदर आपके लगभग 5 एक्सक्लूसिव ब्रांड बुटीक्स रहेंगे, नहीं 5 अलग अलग टाइप की सबसे बड़ी कंपनीज जो है उस सिटी ऑफ टाइम के स्टोर में अवेलेबल होंगी, राइट। एंड 50 इंडिपेंडेंट लग्जरी ब्रांड्स, मतलब मल्टी ब्रांड बुटीक भी आपका उसी के अंदर रहेगा। एंड जो एक्सक्लूसिव ब्रांड बुटीक है जो आपका एक ब्रांड को कैटर करेगा वो भी आपको उसी के अंदर रहेगा, राइट। सो इट इज़ लाइक अ मैसिव स्टोर वी कैन से, राइट। इसके अलावा कंपनी ने क्या लॉन्च किया है, इन्होंने अभी रिसेंट में ज्वेलरी वाले सेक्शन में एंट्री लिया है थ्रू मेसिका पेरिस। सो इट इज़ अ ब्रांड, एक ज्वेलरी ब्रांडिंग फैशन ब्रांड है जिसकी जो ज्वेलरी है अब ये लोग रिटेल करेंगे अपने स्टोर्स में, राइट। सो ये इनका एक और नया डाइवर्सिफिकेशन है। अब ये वॉच से निकल के थोड़ा सा ज्वेलरी की तरफ भी डाइवर्ट कर रहे हैं, राइट। एंड फिर ये बताते हैं कि अभी थोड़ा सा इनको इनके पैट जब हम देखेंगे तो पैट इनका थोड़ा सा पहले से कम है। सो वो क्यों हुआ ये बताते, करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से। ऑलरेडी हमने जो बिजनेस मॉडल वाला वीडियो था इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बोला ही था कि करेंसी फ्लक्चुएशन का आपका रिस्क रहेगा। सो वो चीज़ Q1 में इन्होंने फेस किया है। एंड जो करेंसी फ्लक्चुएशन के चलते इनको थोड़ा लॉस हुआ है इन द पैड, लॉस नहीं कह सकते बट जो एक्चुअल पैड बन रहा था उससे काफ़ी कम पैड इनको मिला है। लाइक दी हैंड में आपके हाथ में जो एंड में आया है वो थोड़ा कम है, राइट। सो ये इन्होंने कुछ चीज़ें बता दी अपने
पहले ही पेज में। उसके बाद में आप देखते हैं really sorry really sorry। इसके बाद में बताते हैं कि हमने रेवेन्यू कितना किया। सो 346 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने इस बार किया, एंड एबिटा उसमें से आपका रहा 52 करोड़ का, एंड पैट आपका रहा 19 करोड़ का। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ पैट एक्चुअल में थोड़ा कम है, राइट। इन्होंने फिर इसके अलावा 3 एक्सक्लूसिव ब्रांड जो है वो ऐड किए, एक्सक्लूसिव वॉच ब्रांड जो है नए ऐड किए लास्ट क्वार्टर में, और लगभग आपके 7 से 8 नए बुटीक्स ओपन किए। एंड फिर ये बताते हैं जो आपके एक्सक्लूसिव ब्रांड बुटीक्स है, मतलब एक ब्रांड वाले बुटीक, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो लगभग आपका 28.7% रहा, एंड पिछले साल था 28.4, सो क्वाइट फ्लैट। एंड इसके अलावा SSG बताते हैं। सो SSG आपका इंक्रीज हुआ है, पहले था 17.6% एंड अभी है 12.3%, सो या अ गुड रेज इन SSG। विद दैट वो बताते हैं बिलिंग फ्रॉम CPO ग्रू बाय 42% YoY। CPO क्या है? दैट इज सर्टिफाइड प्री ओन। मान लो जैसे बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो एक्चुअल में लग्जरी वॉचेस वगैरह खरीदते हैं, एंड देन उन्हें वापस उसी ब्रांड को दे देते हैं। अब इससे होता क्या है कि वो एक यूज्ड वॉच है, सेकेंड हैंड वॉच है, बट ऑल्सो क्योंकि एक प्रेस्टिजियस थिंग हो जाती है। मतलब मान लो अगर मैं आज कोई भी जनरेशन मतलब यूथ जनरेशन ले लो, जो जिनजी है वो ले लो। सो अगर वो जा रहे हैं एंड उस इंसान का एक्चुअल में बहुत फेमस इंसान है, पॉपुलर इंसान है, सो व्हाट वुड दे वांट कि हम हाँ इस इंसान की पहनी हुई घड़ी पहने, एंड एक थोड़ा सा जो एक जनरेशन पास ऑन है वो भी ये चीज़ करते हैं। सो बेसिकली वो आपकी यूज्ड वॉच होती है, वो पहनी हुई वॉचेस होती है जो कि कंपनी जो है सप्लाई करती है, सप्लाई इन द सेंस रीसेल कर देती है उनको। सो दे आर सर्टिफाइड प्री ओन। मतलब ऐसे ही कोई उठा के नहीं लेके आ सकता, बट ये है कि वो सर्टिफाइड होनी चाहिए एंड वो उसको वापस रीसेल कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि मान लो किसी जैसे यूथ है कोई, उसके पास में इतना बजट नहीं है, सो वो लग्जरी का एक्सपीरियंस ले सकता है विद इन स्टेइंग इन हिज बजट। सो वो क्योंकि प्री ओन्ड है, सो आपको वो थोड़ा सा कम क्वांटिटी पे भी सॉरी कम प्राइस पे भी मिल सकता है, राइट। उसके अलावा एवरेज सेलिंग प्राइस ये बताते हैं कि कितना रहा। सो 2 लाख सॉरी 2.13 लाख जो इनका एवरेज सेलिंग प्राइस रहा। एंड फिर ये बताते हैं ईथॉस ने जो है रेस किए हैं 409 CR। सो इन्होंने जो पैसा रेस किया डेफिनेटली कुछ ना कुछ केपेक्स करेंगे या फिर अपने स्टोर्स बढ़ाएंगे। सो लेट्स सी कॉल में अगर हमको कुछ जानने मिलता है। सो 409 करोड़ इन्होंने राइट्स इशू के लाइक उस प्रोसेस से फंड रेज किया है। अभी प्रोसेस क्या है, राइट इशू वाला, जिनके पास ऑलरेडी कुछ शेयर्स है उन्हीं को वापस कंपनी चांस देती है और ज़्यादा शेयर्स बाय करने के लिए। वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या फिर कोई बड़े इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। सो उन्हें मौका देती है, एंड मतलब एक सर्टेन प्राइस पे, एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आप उन शेयर प्राइसेस को खरीद सकते हो, राइट। सो ये एक राइट इशू वाला आपका मेथड रहता है जिसके थ्रू कंपनी ने 409 CR ऑलमोस्ट आपका रेज किया है ना। एंड मुझे थोड़ा जुकाम है, आई जस्ट फील लाइक मैं छींकने वाली हूँ। रियली सॉरी अगर डिस्टर्बेंस होता है तो। इसके अलावा ईथॉस लाइफस्टाइल। सो ईथॉस लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग है ईथॉस की ही सब्सिडरी। सो ईथॉस लाइफस्टाइल क्या है कि बेसिकली आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सेल करता है, लाइक बैग्स एंड लिटिल मोर अबाउट फैशन एंड थिंग्स लाइक दैट। ये जो है ईथॉस लाइफस्टाइल के अंदर आपका रहता है। सो ईथॉस लाइफस्टाइल के अंडर भी थोड़ा सा फंड रेजिंग हुआ है। सो ऑलमोस्ट 180 करोड़ का आपका फंड रेजिंग जो है ईथॉस लाइफस्टाइल के अंदर हुआ है, राइट। अब हम थोड़ा सा वापस रेवेन्यू एबिटा को कंपैरिजन में देखते हैं, YoY में देखते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी बता दूंगी एंड ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहती आपका। सो Q1 FY26 346 करोड़, YoY में 273 करोड़, राइट। एंड EBITDA 52 करोड़ इन Q1 FY26 एंड 49 करोड़ इन Q1 FY25।
एबिटा मार्जिन्स की बात करें सो इस बार एबिटा मार्जिन्स आपके रहे 14.8% एंड पिछले साल थे 17.8%। सो ये जो ड्रैग है ये थोड़ा सा आपके जो करेंसी फ्लक्चुएशन हुआ है इसकी वजह से आया है। पैट जो पिछली बार था वो था 22.8 करोड़, ऑलमोस्ट 23 करोड़, एंड इस बार आपका रहा 19 करोड़। सो अगेन पैट भी आपका डाउन चला गया, राइट। सो दिस वॉज द रिजल्ट फॉर दिस द लेटेस्ट क्वार्टर। अब हम देखेंगे टोटल बिलिंग्स कितनी हुई है इनके यहाँ पे Q1 FY26 में। सो Q1 FY26 में लगभग 401 बिलिंग्स इनके यहाँ पर हुई है, राइट। एंड पिछले साल रही थी 318 बिलिंग्स ऑलमोस्ट। एंड डिजिटली सेल्स देखोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो सेल्स हुई है सो 148 बिल्स जो है 148 नंबर ले लो जो भी ले लो, इतनी सेल्स आपकी Q1 FY26 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हुआ है। एंड लास्ट ईयर YOY में कंपेयर करें तो 97.8 आपका नंबर था जो कि सेल्स डिजिटली सेल्स हुई थी, वो Q1 FY25 में हुई थी, राइट। सो अ गुड बाउंस इन द डिजिटल सेल्स एज वेल इन दी YOY कंपैरिजन, राइट। इसके अलावा जो हमें डिस्कस करना है वो है, कंपनी बताती है HNI यानी हाई नेट वर्थ वाले जो आपके हाई नेट इनकम कह लो, हाई नेट वर्थ कह लो, मतलब जो थोड़े से अपर हाई क्लास कह लो या हाई क्लास के जो लोग होते हैं, राइट। उनकी जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ रही है ना वैसे वैसे इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है, वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ये यहाँ पे कंपनी बताती है। अब इसके अलावा इन्होंने कुछ नंबर्स वगैरह शेयर किए हैं कि हमारी जो लग्जरी और हाई लग्जरी वॉच है, मतलब एकदम लग्जरी वाली जो वॉच है उसका सेल हमारे पूरे इसमें कितना परसेंट रहा। सो FY21 58%, FY22 65%, FY23 66%, FY24 68%, FY25 70% एंड FY26 71%। 71% इनकी ऐसी वॉचेस है जो कि एकदम लग्जरी एंड हाई क्लास लग्जरी वाली वॉचेस है। सो इज लाइक येस द लग्जरी सेक्टर इज ग्रोइंग, वी कैन सी, क्योंकि जो आपके हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं उनकी वेल्थ भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सो अल्टीमेटली आपका जो है ये नंबर्स भी ग्रो कर रहे हैं, राइट। सो या दीज वर सम थिंग्स। फिर ये बताते हैं कि हमारे जो है 80 स्टोर्स है अक्रॉस 26 सिटीज़, जिसमें आपका मोहाली, चंडीगढ़, लुधियाना, देहरादून, दिल्ली NCR, नोएडा, जयपुर, गुरुग्राम, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी एंड लखनऊ, भोपाल, रायपुर, ऐसे कई सारे सिटीज़ है। एंड मेसिका बुटीक अभी इन्होंने दिल्ली में ओपन किया है। एंड सिटी ऑफ टाइम के जो सिटी ऑफ टाइम हाउस है 5 मोनो बुटीक्स उसमें एड ऑन किए हैं एंड 2 मल्टी ब्रांड गैलरीज इन्होंने ओपन की है, राइट। सो इनका कुछ नंबर्स इन्होंने बता दिए यहाँ पे। विद दैट ये बताते हैं Q1 FY26 में इन्होंने टोटल बुटीक्स कितने ओपन किए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो Q1 FY26 में जो बुटीक्स, टोटल बुटीक्स, एक्सक्लूसिव बुटीक्स आप कह लो, वो कितने ओपन किए हैं। सो 11 वॉच बुटीक्स इन्होंने ओपन किए, उसमें से 7 आपके नए बुटीक्स है। यानी कि जो बचे हुए बुटीक्स है ना आपके, जो लगभग आपके 3-4 बुटीक्स जो है वो आपके एकदम नए हैं, सॉरी 7 एकदम नए हैं, और जो 4 है वो पहले से थे बट ऑपरेशनल नहीं थे, राइट। एंड एक आपका इसमें मेसिका लाइफस्टाइल बुटीक ओपन हुआ है जो कि दिल्ली में हुआ है, ठीक है। सो इन्होंने कुछ नंबर्स दिए। इसके अलावा कुछ इमेजेस भी इन्होंने बताई है जो एकदम जो इनके सिटी ऑफ टाइम वाले स्टोर्स है, एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर्स है, उनकी इमेजेस वगैरह भी इन्होंने डिस्प्ले किया है। सो यू कैन हैव अ लुक अबाउट दैट ऑल्सो। सो इसके अलावा फिर इन्होंने बताया कि हमने कौन कौन से नए ब्रांड्स वगैरह ओपन किए हैं, सॉरी लॉन्च किए हैं। सो 3 इन्होंने नए वॉच ब्रांड्स लॉन्च किए हैं एंड एक लाइफस्टाइल ब्रांड लॉन्च किया है। सो फैबरजे एक वॉच ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है, D1 मिलानो, इसके अलावा यूनिमैटिक एंड एक लाइफस्टाइल ब्रांड है आपका FPM मिलानो। सो ये कुछ ब्रांड्स है जो इन्होंने एड ऑन किए हैं अपने पोर्टफोलियो में। इसके अलावा बताते हैं
कि जो ईथॉस लिमिटेड है उसके अंदर कितनी सब्सिडरीज आ रही है। सो एक है कॉग्निशन डिजिटल एलएलपी। सो ये मतलब लगभग 1 2 3 4 6 आपकी सब्सिडरीज जो है ईथॉस लिमिटेड के अंडर आ रही है, राइट। सो कॉग्निशन डिजिटल एलएलपी है जो कि आपका जितना भी आईटी से रिलेटेड, आईटी टेक बेस से रिलेटेड जितना भी काम है वो ये सब्सिडरी देखती है। ईथॉस लाइफस्टाइल आपका जितना भी लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स है उनका रिटेलिंग देखती है। फाइसिस है, फाइसिस ट्रेडिंग एलएलसी, ये आपका जितने भी क्लॉक्स के स्पेयर पार्ट्स है, जो भी वॉच के स्पेयर पार्ट्स है उनका ट्रेडिंग देखती है। एंड सिल्वर सिटी ब्रांड्स एजी, सो ये आपका जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है, लाइसेंस है, जो भी आपके राइट्स है उनका जितना भी है वो सारा ये देखती है। एंड पैसाडेना रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ये आपकी वॉच की रिटेलिंग एंड ट्रेडिंग को देखता है। अब बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं देखना है, मतलब ईथॉस के अंडर ही आ रहा है, अंडर ही सब्सिडीज है। अलग अलग काम के लिए उन्होंने अलग अलग सब्सिडरीज निकाल दी है, बेसिकली ओन तो सारा ईथॉस ही कर रहा है। सो आपको ज़्यादा इसमें इन डेप्थ नहीं सोचना है। हाँ, मतलब आप देख सकते हो, नो इशू विद दैट, बट एज सच कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है इससे, राइट। अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट्स में कैसे कैसे नंबर्स की ग्रोथ इन्होंने दिया है। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा वो देखते हैं। Q1 FY26 352 करोड़ के आसपास इन्होंने इस बार किया। एंड वाई ग्रोथ अगर हम देखेंगे सो लगभग आपका 25% का वाई ग्रोथ है। पिछले साल इन्होंने 280 CR जो है किया था। 280 CR जो है पिछले साल इनका रेवेन्यू रहा था। एंड जो लास्ट क्वार्टर रेवेन्यू था वो आपका 317 CR था, जो कि 11% Q1Q ग्रोथ है। सो वाई 25% ग्रोथ एंड Q1Q 11% ग्रोथ, या। एंड प्रॉफिट देखते हैं पैट में कैसी ग्रोथ है। सो पैट में इन्होंने बताया है कि इस साल अभी जो क्वार्टर गया आपका, इसमें 19 CR का पैट इन्होंने किया। एंड वाई में देखेंगे तो 22.8 का पैट इन्होंने किया था। एंड इसमें परसेंटेज का ग्रोथ देखेंगे, सॉरी ग्रोथ तो है नहीं, थोड़ा सा डिक्रीज है, तो -16% का जो है ड्रैग आया है। एंड अगर हम इसको Q1Q में कंपेयर करेंगे सो लास्ट क्वार्टर जो है 22.7 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था। एंड उसमें से अगर आप देखोगे सो -16% अगेन है। सो ये जो ड्रैग आया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द करेंसी फ्लक्चुएशन। एंड अगर आप मार्केट को देख रहे हो कि लग्जरी इंडियन मार्केट, सॉरी लग्जरी वॉच मार्केट कैसा बिहेव करेगा, सो द डेटा इज़ वेरी मच सेम विद द टाइमेक्स, एक्चुअली सेम ही है। सो 0.60 USD जो है इस क्वार्टर में इन्होंने, सॉरी 0.60 बिलियन USD जो है इस साल आपका ये मार्केट रहा। एंड आगे चल के 0.69 बिलियन USD रहेगा। अगर आपको करोड़ में देखना है सो 4,980 करोड़ इस साल आपका मार्केट रहा। एंड 5,727 करोड़ जो है आने वाले कुछ सालों में 2035 तक होगा। सो नॉट वेरी मच ग्रोथ, आई वुड से जस्ट अ डिसेंट ग्रोथ ओवर हियर, बट लेट्स सी लग्जरी मार्केट एक्चुअल में बिहेव कैसा करता है। ये बस एक प्रोजेक्शन नंबर्स है, सो वी कैन नॉट रियली डिपेंड ऑन देम। लेट्स सी कि लोगों की नेटवर्क कितनी बढ़ती है एंड उसके हिसाब से लोग परचेजिंग करेंगे, राइट। एंड लोगों का जो झुकाव है लग्जरी की तरफ वो कितना बढ़ता है, या। एंड इसके अलावा हम देखेंगे कैश कन्वर्जन का कैसा है। सो कैश कन्वर्जन की अगर आप बात करोगे सो इन्वेंट्री डेज इनके काफ़ी ज़्यादा है, वुड से 20 में 242 इनके इन्वेंट्री डेज रहे, 21 में 250, 22 में 222 डेज़ का इन्वेंट्री रहा, 23 में 208, 24 में 230 एंड 25 में 247, या। सो ये इनके कुछ इन्वेंट्री डेज रहे पिछले कुछ सालों में, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। एंड अभी भी 247 है आपको ऑलमोस्ट। सो थोड़ा सा उल्टा हाइक हो गया है, राइट। थोड़ा सा फीवर जैसा फील हो रहा है, सो आई एम स्वेटिंग ऑल्सो। पेबल डेज की बात करते हैं। सो नो पहले हम डेटर डेज की बात करेंगे। सो डेटर डेज इनके 20 में 7 रहे, 21 में 12,
22 में 3, 23 में 3, बहुत कम डेटर डेज हैं इनके, आप देख रहे होगे लाइक लेस देन अ वीक। 24 में 6, 25 में जस्ट 5 डेज, मतलब इतना कम इनका डेटर डेज है। अब पेबल डेज की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा इन द सेंस ये तो कम है वुड से, मतलब अगर आपको मैच करना है, आपको कैश कन्वर्जन आपको ज़ीरो के पास में लाना है, तो पेबल डेज को बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेंट्री डेज को कम करना पड़ेगा, राइट। पेबल डेज 80, 93, 74, 65, 50 एंड अभी थोड़ा कम हो गया है, इट इज़ 37 अप्रॉक्स। सो येस, पेबल डेज आपके कम हुए हैं, इनको मैच करोगे अगर आप इन्वेंट्री डेज के साथ में, तो ये आपकी कैश कन्वर्जन डेज जो है कम आएगी। कैश कन्वर्जन डेज देखते हैं। 20 में 170, 21 में 174, 23 में 151, 24 में 185, 25 में 215। सो दीज वर सम कैश कन्वर्जन साइकिल। बहुत ज़्यादा है, बट ऑल्सो क्योंकि अब देखोगे बाहर से इनका जो भी है वॉच बन के आ रहा है, सो दैट ऑल्सो टेक्स टाइम एंड इनको इन्वेंट्री होल्ड करना पड़ेगा टू मैच द डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो। सो इन्वेंट्री इज़ नॉट अ रियली बिग प्रॉब्लम ओवर हियर, बस हाँ ये कि थोड़ा कंट्रोल हो सकता है इफ़ यू रियली वांट टू बेटर योर कैश कन्वर्जन डेज, बट स्टिल कैश कन्वर्जन डेज इतने भी ख़राब नहीं है, आई वुड से। सो टाइमिंग्स और ईथॉस का हम एक और पीयर कंपैरिजन कर लेंगे, सो आपको दोनों का आइडिया लग जाएगा किस में कितना है एंड कौन बेटर है in the every aspect, right? So this was all about the ethos, and कौन कॉल वाला वीडियो हम देखेंगे, so उसमें और हमको क्या डिटेल जानने को मिलता है, we will look after that. And ethos has done good, but timex को almost आपका 55% का ग्रोथ है, so timex ने इस बार बीट किया है ethos को। लेट्स सी बाकी जो कंपैरिजन है वो हम करेंगे पीयर कंपैरिजन वाले वीडियो में, राइट। सो टिल देन डू रिसर्च ऑन ethos एज वेल एंड टाइमेक्स ग्रुप एज वेल, एंड आपको क्या सिमिलैरिटीज़ मिली, क्या अलग चीज़ें मिली, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैम। ओके, सो टिल देन डू रिसर्च, थैंक यू, I'll see you in the con call वाला वीडियो।